हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिनों से हम लोग इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं। अब हम लोग इनवर्टिब्रेट बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। इस टाइम पर हम लोग काइनोडर्मेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है इसके बाद हम लोग हेमिकोडेटा पढ़ेंगे, बेलेनोग्लोसस पढ़ेंगे, देन हम लोग अपना वर्टिब्रेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि इनका नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों पड़ा, क्यों हम लोग इन्हें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। आपको पता है कि हम लोग नीट से लेके हायर लेवल तक जाते हैं अपनी हर क्लास में। नीट से लेके CSIR तक का मैं आपको कवर करवाती हूँ। ओके, मतलब आपका CUET PG का एग्जाम बस बहुत अच्छे से हो जाए, यही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। पहले हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं एकाइनोडर्मेटा इसका नाम क्यों पड़ा। एकाइनो का क्या मतलब होता है बच्चे? एकाइनो मीन्स स्पाइनी या फिर स्पाइन कह लीजिए। ठीक है, कुछ भी स्पाइनी स्ट्रक्चर या फिर स्पाइन को हमने बोल दिया एकाइनो। वहीं अगर मैं डर्म की बात करूं, बताओ मुझे डर्म का मतलब क्या होता है? डर्म का मतलब होता है स्किन, यानी कि आप ये बोल सकते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ठीक है, जो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं बच्चे, वो सबके सब आपके एकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। अब इनका नाम एकाइनोडर्मेटा रखा किसने? इनकी बॉडी के बेसिस पर ऐसे कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि इनका नाम हम लोग एकाइनोडर्मेटा रख देते हैं? तो इस टर्म को कोइन किया, जैसा कि हम लोग हर फाइलम अभी तक पढ़ चुके हैं कि किस फाइलम को किसने, उसके लिए किस टर्म को किस साइंटिस्ट ने कोइन किया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एकाइनोडर्मेटा टर्म को कोइन किया जैकोब क्लाइन ने। ठीक है, जैकोब क्लाइन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को क्या किया? कोइन किया। अब एकाइनोडर्मेटा के अंदर बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन ये देखने को मिलता है कि इधर यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्लूसिवली समुद्र में रहने वाले मेंबर्स प्रेजेंट हैं। अब हर फाइलम की तरह स्टार्टिंग करती हूँ बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बातों से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हैबिटेट। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो बच्चे ये मराइन वाटर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर रहते हैं। आप ये देखेंगे कि सी के अंदर भी ये बॉटम पर रहते हैं। दैट्स वाई मैं ये बोल सकती हूँ लिव एट बॉटम ऑफ सी। ठीक है, सी के बिल्कुल बॉटम पर रहते हैं। नेक्स्ट, स्लो मूविंग होते हैं। ठीक है, आपकी तरफ फास्ट मूव नहीं कर सकते हैं, स्लो मूविंग होते हैं। और फास्ट मूव करने की इनको ज़रूरत भी क्या है ना। अब आ जाइए शेप पर। जैसे ही काइनोडर्मेटा का नाम आता है तो हमारे ब्रेन में सीधा सीधा क्या आता है? स्टारफिश। तो मैं ये बोल सकती हूँ इनकी जो शेप होती है वो स्टार लाइक होती है। कुछ काइनोडर्मेटा ऐसे भी होते हैं जिनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी शेप आपको मेलन लाइक भी देखने को मिल सकती है, यानी आप बोल सकते हो वेरिएबल टाइप ऑफ शेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी शेप आप बोल सकते हो डिस्क लाइक शेप प्रेजेंट है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हम बोल सकते हैं कि फ्लावर लाइक शेप होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सिमेट्री पर। सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, आज मैं आपको एक नई टर्म बताने वाली हूं जिसे हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। वैसे तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी बताई जब हम लोगों ने इंसेक्टा क्लास पढ़ा था, तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने इतने सारे ऑर्डर पढ़े थे आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे उसके अंदर पढ़े थे मेटामॉर्फोसिस के बेसिस पर ही, किस तरीके से हमने इतने सारे ऑर्डर देखे थे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक टर्म बता दूं। देखो, जैसा कि हम लोगों ने देखा था बच्चे कि धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है बायलेटरल सिमेट्री आ रही है ना। जो स्टार्टिंग वाले जो हमने एनिमल्स देखे थे, अगर आप पोरीफेरा से स्टार्ट कर दो तो हम लोग धीरे धीरे, मतलब क्या हो रहा था कि पहले ज़्यादातर जैसे रेडियल एनिमल्स थे, मतलब मोस्टली, हर नहीं, मोस्टली यहाँ पर आपको रेडियल एनिमल्स देखने को मिल रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे आपको बायलेटरल एनिमल्स देखने को मिल रहे थे, यानी जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे, बायलेटरल एनिमल्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन अगर मैं काइनोडर्मेटा की बात करूँ तो बच्चे जो इसका लार्वा है वो बायलेटरल है, और इसका जो एडल्ट है वो कैसा है? वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। बायलेटरल है, साथ में इसका हेड भी ज़्यादा डेवलप्ड है। और आपको पता है कि अगर हेड ज़्यादा डेवलप्ड है, अगर हेड डेवलप्ड मोर है, तो इसका मतलब है कि इसका ब्रेन जो है वो यहाँ पर डेवलप्ड होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एडल्ट की बात करूँ तो इस बेचारे के पास हेड ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम इसका जो लार्वा है वो इससे ज़्यादा एडवांस लग रहा है। बिल्कुल सही बात है,
देयरफॉर आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं इनके अंदर हमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मीन्स लार्वा मोर डेवलप्ड देन एडल्ट। ओके, क्या बताया मैंने आपको? एकाइनो मीन्स स्पाइनी और स्पाइन, डर्म्स मीन्स स्किन, देयरफॉर वी कैन से दैट एकाइनोडर्मेटा इंक्लूड्स स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। एकाइनोडर्मेटा टर्म वाज coined by Jacob Klein, exclusively marine animals, habitat is marine, live at bottom of sea, slow moving animals, star like, cylindrical like, melon like, disc like, flower like shape present। लार्वा के अंदर आपको सिमेट्री कैसी मिलती है? बायलेटरल। इन एडल्ट रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट। इन लार्वा हेड इज मोर डेवलप्ड, इन एडल्ट head is absent, therefore we can say that echinodermata shows retrogressive metamorphosis and we can say that larva is more developed than adult। okay, चलिए नेक्स्ट आ जाइए आप इनकी बॉडी प्लान पर। अब अगर मैं इनकी बॉडी प्लान की बात करूं तो बच्चे बॉडी प्लान इनका होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, और आपको पता है ट्यूब विद इन ट्यूब मीन्स इसकी पूरी बॉडी एक ट्यूब है और उसके अंदर अगर डाइजेस्टिव कैनाल प्रेजेंट है तो उसे आपने क्या बोल दिया? इको ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल सॉरी, ठीक है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब हमें इसका बॉडी प्लान देखने को मिलता है। एक चीज और बच्चे, इसकी बॉडी प्लान में ही हम लोग एक टर्म देखते हैं पेंटामेरस। व्हाट इज पेंटामेरस? पेंटा मीन्स कुछ 5 कुछ चीज है, तो यहाँ पर क्या होता है आपको 5 आर्म्स देखने को मिलती है, ठीक है, 5 आर्म्स विद सेंटर। यहाँ पर आप बोल सकते हैं आपको 5 आर्म्स विद सेंटर देखने को मिलती है। इसी को हम लोग कहीं कहीं पर पेंटा रेडियल भी बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर हम लोग इसी को पेंटा रेडियल भी बोलते हैं। पेंटा रेडियल मीन्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैंने तो सीधा सीधा स्टार बना दिया है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आर्म्स विद सेंटर। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जर्म लेयर। इवोल्यूशन हो चुका है, आप देख रहे हैं हम लोग लास्ट फाइलम में पहुंच चुके हैं इन्वर्टिब्रेट के, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो जर्म लेयर होगी वो होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टो एंडो मेसोडर्म, और यही आपका यहाँ पर अगर सीलोम की बात करूँ तो आपको यूसिलोमेट एनिमल्स देखने को मिलते हैं। यूसिलोमेट मीन्स मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटेरोसीलम भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यूसिलोमेट मतलब कि मोस्ट एप्रोप्रिएट, अभी तक आपने जितने भी फाइलम पढ़े हैं उन सब में सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट एंटेरोसीलोम आपको देखने को मिलता है, ठीक है बच्चे। ओके, नेक्स्ट ये आपको ड्यूट्रोस्टोमिया देखने को मिलते हैं। याद कीजिए अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े हैं आपने क्या उन सब में किसी में ड्यूट्रोस्टोमिया पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो मुझे बताइए बच्चे। ड्यूट्रोस्टोमिया मीन्स यहाँ पर बच्चे पहले क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर पहले क्या होगा बताओ मुझे जल्दी। या वेरी गुड, पहले यहाँ पर एनस फॉर्म होता है, ठीक है। मैं साथ के साथ आपके लिए लिखती भी रहती हूँ। ड्यूट्रोस्टोमिया मीन्स यहाँ पर पहले एनस फॉर्म होगा। उसके बाद बच्चे एक अलग चीज़ यहाँ पर क्या आती है कि यहाँ पर हमें मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। इसी एंडोस्केलेटन के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इन ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इन एकाइनोडर्मेटा animals are triploblastic and eucoelomate, deuterostomia and mesodermal endoskeleton is present। और ये जो मैंने आपको तीनों कैरेक्टर बताए, तीनों कौन कौन से बच्चे? पहला यूसिलोमेट, सेकेंड ड्यूट्रोस्टोमिया एंड थर्ड इज द मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन। और ये जो तीनों कैरेक्टर हैं ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों रीजंस की वजह से इसे एनिमल किंगडम में इनवर्टिब्रेट्स में हाईएस्ट पोजीशन पे रखा गया है, ठीक है। आप बोल सकते हैं क्यों, मतलब आपसे स्टेटमेंट में अगर पूछा गया तो मुझे बताओ क्या बोलोगे आप कि एकाइनोडर्मेटा को हाई पोजीशन पे क्यों रखा गया? व्हाई? बिकॉज दीज आर यूसिलोमेट, ड्यूट्रोस्टोमिया एंड मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट। ओके, अब देखो, अब आप बोलोगे मैम ठीक है आपने बातें बता दी, अब इनकी लोकोमोशन की भी बात बता दो। आपने ये तो बता दिया कि स्लो स्लो मूव करते हैं, अब ये भी बता दीजिए कि चलते कैसे हैं। तो देखो बच्चे, इनके पास प्रेजेंट होते हैं ट्यूब फिट।
अब ये ट्यूब फिट क्या है, ट्यूब फिट को ही हम लोग एक टर्म और देते हैं पोडिया, ठीक है। याद आपको आपने कहीं कहीं पे स्यूडोपोडिया वगैरह भी पढ़ा होगा। एक बार के लिए मान लो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ट्यूब फिट, इसके बारे में पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी। और ये जो ट्यूब फिट है ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है, लोकोमोशन में तो हेल्प करता ही है, साथ में इसका जो ट्यूब फिट है यही इसका फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है बच्चों, और ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। और बताइए कितना इम्पोर्टेंट है, बताइए मुझे, जिसके भरोसे आप गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है वो, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लोकोमोशन की बात करूँ बच्चे, तो इनका जो ट्यूब फिट है इट इज यूज फॉर ऑल्सो हेल्प्स इन कैप्चरिंग फूड, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, और लोकोमोशन में तो ये रोल प्ले करता ही है, ठीक है। अब आ जाओ स्केलेटन पर, जो मैंने आपको एक टर्म बताई ना, मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन। अब ये क्या कहानी है, अब आप बोलोगे मैम ये क्या बला है, ज़रा हमको बता दो। हाँ जी ज़रूर बता देते हैं। अगर मैं इनके स्केलेटन की बात करूँ तो बच्चे यहाँ पर आपको एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, ठीक है। मुझे बताओ आपने एक्सोस्केलेटन किस में पढ़ा था, हम लोगों ने जो लास्ट फाइलम पढ़ा है उसमें एक्सो और एंडोस्केलेटन दोनों पढ़ा है आपने, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया था पेक्यूलियर कैरेक्टर भी है उस फाइलम का, बताओ मुझे कौन सा था, मैं तब तक आपको ये बताती हूँ, बताओ मुझे बच्चे। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है। चलो ठीक है, अभी हम लोग एकाइनोडर्मेटा पर आते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्केलेटन की बात करूँ तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है बच्चे वो बोनी होता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज बोनी। एंड अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ तो ये हमें मेसोडर्मल ओरिजिन देखने को मिलता है। और आपको पता है आपका जो एंडोस्केलेटन है वो भी मेसोडर्मल ओरिजिन ही है, ठीक है। बिल्कुल लाइक मतलब ह्यूमंस की तरह होता है, और ये कोर्डेट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब कोर्डेट्स के अंदर भी हम देखते हैं कि एंडोस्केलेटन जो है उसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, वहीं यहाँ पर भी आपको मेसोडर्मल ओरिजिन देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई इनवर्टिब्रेट्स में इन्हें ऊपर का दर्जा दिया गया है। अब आप बोलोगे मैम किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपके लिए एक स्टारफिश के जैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगी। 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब देखो यहाँ पर ये तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप देखेंगे इसके ऊपर, पहले मैं एक बार कुछ इस तरीके से इसके ऊपर का ये भी बना देती हूँ, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है ये यहाँ पर पर्पल कलर से, ये तो मैंने इसका एंडोस्केलेटन बना दिया, ठीक है। जनरली इसकी बॉडी को थोड़ा सा बाहर से कुछ इस तरीके से शो कर देती हूँ, अगर इसको इरेज किया तो पूरा मिट जाएगा। चलो ठीक है, हाँ। और यहाँ पर मैं इसके बीच में कुछ वर्टिकल बॉनी प्लेट्स बना देती हूँ। रुको मैं अभी इस पूरे को अभी आपको लेबल करके दिखाती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं कुछ वर्टिकल बॉनी प्लेट्स, ठीक है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, आई नो मैं बहुत गंदी डायग्राम बना रही हूँ। अगर हम लोग अभी ऑफलाइन क्लास में होते ना बच्चे, तो फिर मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखाती हूँ, और मैं चौक से ही बनाती हूँ ज़्यादातर, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन की भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरीके से मैं आपको इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। 1 सेकेंड, आप में से बहुत बच्चे मुझसे अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, आई नो दैट। कोई नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब तो आप लोगों का नीट लेवल नहीं है, थोड़े से बड़े हो गए हैं, चलो ठीक है। अब देखो बच्चे, जो मैंने सर्कल बनाए हैं ना, ये जो सर्कल हैं ये क्या है बच्चे, ये है बोनी प्लेट्स, ठीक है। ये मैं आपको इसके एंडोस्केलेटन के बारे में बता रही हूँ, ये है बोनी प्लेट्स, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज बोनी ऑसिकल, ठीक है। इन्हीं को हम लोग बोनी ऑसिकल भी बोलते हैं। उसके बाद ये बोनी प्लेट्स के नीचे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं कुछ इस तरीके के, इन्हें हम लोग बोलते हैं, ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है बच्चे मसल्स, ओके। और हम लोग देख चुके हैं कि कैसे मसल्स कहाँ पर इवॉल्व हो रही थी, उन चीज़ों को याद कीजिए आप, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा आ गया, ठीक है। अब बोलोगे मैम ठीक है। और ये जो ब्राउन कलर से मैंने बनाए हैं, ये बनाई है मैंने वर्टिकल बोनी प्लेट्स, ठीक है। ये मैंने बनाई है वर्टिकल बॉनी प्लेट्स, ठीक है। कहीं कहीं पर ये प्रेजेंट होती हैं, और ये जनरली इनकी आपको स्किन पर देखने को मिल सकती हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ जो वर्टिकल बॉनी प्लेट्स हैं, दीज केम आउट फ्रॉम स्किन, ओके, केम आउट फ्रॉम स्किन।
और ये आपको अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये स्पाइन की तरह है, ठीक है। दीज अपीयर्ड एज स्पाइन, दीज वर्टिकल बोनी प्लेट्स अपीयर्ड एज स्पाइन। और कहीं कहीं पर ये जो वर्टिकल बोनी प्लेट्स होती हैं इन्हें बच्चे ट्यूबरकल भी बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर इन्हें ट्यूबरकल भी बोला जाता है। ओके, तो बताइए मुझे, मैंने आपको क्या क्या बताया कि इसके एंडोस्केलेटन में क्या क्या होता है, मतलब किस किस चीज़ का इसका एंडोस्केलेटन बना हुआ है। बताओ मुझे फटाफट। मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ऑसिकल्स। ऑसिकल्स किससे बनेंगी बच्चे इसके ऑसिकल्स? आप लोग अभी तक देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट रट गया होगा आपको। कैल्शियस ओसिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियस ओसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट्स वाई इनका नाम आपको स्पाइनी बॉडीज देखने को मिलता है, ठीक है। देयरफॉर इन्हें हम लोग स्पाइनी बॉडीज भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं बच्चे? कैल्शियस ओसिकल्स को। अभी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, हिंदी में भी करेंगे इंग्लिश में भी करेंगे, ठीक है। कैल्शियस ओसिकल्स। ओके एवरीवन, अब आ जाइए स्पाइनी स्किन के बारे में कि अब ये जो स्पाइनी स्किन है यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। ये जो आप लोगों ने देखा स्पाइनी स्किन, ये जो स्पाइनी स्किन है यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है बच्चे? स्पाइनी स्किन पर होता है पेडिसलैरी, ठीक है। यहाँ पर होता है पेडिसलैरी जो कि पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पेडिसलैरी होता है जो कि पिंसर लाइक पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। और ये जो पेडिसलैरी है बच्चे, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि इसकी जो बॉडी है, देखो नीचे पड़ा हुआ है सी के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि गंदा नहीं होगा, गंदा भी होगा बेचारा, तो उसको ये क्या करता है? साफ रखता है। जो पेडिसलैरी है, जो पिंसर लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है? सारी गंदगी को हटा देता है, साफ रखता है। यानी यू कैन से दैट पेडिसलैरी कीप्स बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ डेब्रिस। ओके, आई एम सेइंग दैट पेडिसलैरी कीप्स बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ डेब्रिस, ठीक है, क्लियर ऑफ डेब्रिस। और कैसे करता है ये? अब जो आप बोलोगे हम ठीक है पेडिसलैरी प्रेजेंट है, अब इसके पास हाथ पैर थोड़ी हैं कि उनको लेके और साफ कर देगा। इसके जो जॉ है बच्चे, उन जॉ को अचानक से खोलेगा, बंद करेगा और उसको हटा देगा, ठीक है। मतलब बस इतना सोच लीजिए कि कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट है कि उसको अगर बाहर निकालना है या मतलब अगर साफ सुथरा करना है तो एक बार जॉ को खोल लेगा और बंद कर लेगा। यानी एक ही आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, by suddenly opening or closing its jaws, ओके, क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने फटाफट मुझे बताइए। फॉर लोकोमोशन एकाइनोडर्मेटा हैव ट्यूब फिट विच इज ऑल्सो नोन एज पोडिया, एंड पोडिया also helps in capturing food excretion and respiration. Endoskeleton is bony which is arise from the mesodermal origin as humans, or it is very close to chordata. फिर हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर देखा स्केलेटन में क्या क्या है। बोनी प्लेट्स, वी कैन से बोनी ऑसिकल्स, and also known as calcareous ossicles, hence named spiny bodies. Muscles are also present. Vertical bony plates are present in the skin, which came out from the skin, appeared as spine, and in some echinodermata, these vertical bony plates are also known as tubercle. Spiny skin have pedicellary pincer-like structure which keeps body surface clear of debris by suddenly opening or closing its jaws. Okay, I hope इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आ जाइए आप इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एकाइनोडर्मेटा का डाइजेस्टिव सिस्टम है, बिल्कुल लास्ट में इसको रखा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम्प्लीट तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। देयरफॉर वी कैन से दैट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर इसका जो माउथ है बच्चे, वो आपको इसकी लोअर साइड पर देखने को मिलता है, ठीक है, माउथ ऑन लोअर साइड, या फिर मैं बोल सकती हूँ माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एकाइनोडर्मेटा।
ओके, माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड और लोअर साइड। ठीक है, अगर आपको कोई एकाइनोडर्मेटा दिखे तो ये मत सोच लेना कि ऊपर की साइड उसका माउथ है, उसका माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। और अगर माउथ इसका वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है तो एनस कहाँ पर प्रेजेंट है, बिल्कुल अपोजिट साइड पर। एनस इज प्रेजेंट ऑन अपर साइड और डोर्सल साइड। ओके, एनस इज प्रेजेंट ऑन अपर साइड और डोर्सल साइड। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी। अभी पेडिसलरी के बारे में मैंने अभी आपको ज़्यादा नहीं बताया, इस बारे में भी हम लोग वो डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है। अब अगर मैं इसके डाइजेशन की बात करूं बच्चे, तो यू नो दैट डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ओके, इसका जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। इसकी जो बॉडी होती है बच्चे, उसे आप चाहे एंटीरियर साइड से देखो चाहे पोस्टीरियर साइड से देखो, वो आपको एकदम फ्लैट नजर आती है। ठीक है, यानी मैं ये बोल सकती हूँ एंटेरियो पोस्टेरियरली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, एंटेरियो पोस्टीरियरली फ्लैटेंड बॉडी। ओके, सो इंस्टीड ऑफ एंटीरियर, मतलब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ भाई एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से तो एकदम फ्लैट है, यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर आप उसको जो इसका ये वाला जो पोर्शन है इसे आप एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट ना बोलने की बजाय ओरल और सब ओरल सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, आप जब भी काइनोडर्मेटा पढ़ेंगे कहीं कहीं पर आपको बच्चे कहीं पर आपको ओरल और सब ओरल देखने को मिलता है। ठीक है, एंटेरियो पोस्टीरियर। ठीक है, यानी मैं क्या बोल रही हूँ कि आप एंटीरियर या पोस्टीरियर सरफेस की बजाय आप ये बोल सकते हैं कि ओरल एंड सब ओरल सरफेस की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, और नाम से ही पता लग रहा है ओरल सरफेस कौन सा सरफेस है, जिस साइड पर माउथ प्रेजेंट है। एंड यू नो इसका माउथ किस तरफ को प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। सब ओरल की अगर आप बात कर रहे हैं तो सब ओरल वाली साइड पर क्या प्रेजेंट है बच्चे, एनस प्रेजेंट है। तो यू कैन से दैट कि अगर मैं सब ओरल की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ इसकी डोर्सल साइड के बारे में। ओके, अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और ये एक्सेप्शन क्या है बच्चे, ये एक्सेप्शन है ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार जो है एकाइनोडर्मेटा की फैमिली का ही, मतलब एकाइनोडर्मेटा फाइलम का ही एक मेंबर है। ये जो ब्रिटल स्टार है इसका मैं बोल सकती हूँ कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर इज कॉमन ओपनिंग। ठीक है, अब अगर कॉमन ओपनिंग है, डाइजेशन कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, यानी एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है, चाहे आप उसे माउथ बोल लो, मतलब ये लगा लो एनस यहाँ पर होता नहीं है। ठीक है, एनस यहाँ पर एब्सेंट है क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए तो इसके पास वैसे भी स्यूडोफिट प्रेजेंट है। ओके, चलो ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉडी वॉल। अब आ जाइए बॉडी वॉल पर, यहीं पर आएगा आपका फेवरेट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर पेडिसलरी। करते हैं इस बारे में बात। अगर मैं बॉडी लेयर की बात करूं बच्चे, इसकी जो बॉडी लेयर होती है इसमें हमें टोटल 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है बच्चे यहाँ पर एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर इज डर्मिस। ठीक है, फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज डर्मिस, एंड थर्ड लेयर कौन सी होती है, थर्ड लेयर यहाँ पर होती है मसल्स। ठीक है, इसका शायद मेरे पास डायग्राम भी होगा। अच्छा, पहले आप इसकी बॉडी को देख सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ओफो, देखो बच्चे यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, ये रही इसकी आर्म्स, 5 आर्म्स आपको देखने को मिल रही है। ये इसका अंदर वाला पोर्शन दिखाया गया है। हेयर इज सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट, स्किन गिल्स आर आल्सो प्रेजेंट, इट्स आई स्पॉट एंड ट्यूब फिट प्रेजेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इधर इन्होंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको दिखाए हैं। यहाँ पर रेडियल कैनाल प्रेजेंट है, ये मैंने फोटो गूगल से लिया है। ठीक है, मतलब जो ट्यूब फिट है उसी को यहाँ पर इन्होंने खोल कर दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको एम्प्यूला के बारे में बताया है, फिर इधर सिलोमिक कैविटी बताई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये जो स्काई ब्लू कलर के हैं ये यहाँ पर क्या है, ये गोनैड्स हैं, और इसके ऊपर हमें कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जो कि कैल्शियस है, उन्हें आपने बोल दिया स्पाइन। और अंदर की तरफ आपको एंडोस्केलेटल प्लेट्स देखने को मिल रही है, सीव प्लेट देखने को मिल रही है, पाइलोरिक स्टमक आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको एनस देखिए किस साइड को देखने को मिल रहा है, ऊपर की साइड आपको एनस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखिए नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया होगा नेचर ने कि इसके एनस को ऊपर की तरफ कर दिया, डाइजेस्टिव ग्लैंड को नीचे की तरफ कर दिया? क्योंकि आपके जैसे लोग मान लीजिए चले गए, कुचल दिया बेचारे को, तो इसके पास अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड ही नहीं बचा तो क्या खाएगा बेचारा।
ठीक है, और यहाँ पर हमें कार्डियक स्टमक भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो मैं बॉडी वॉल की बात कर रही हूँ बच्चे, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि फर्स्ट जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, ओके ये रही। सेकंड जो लेयर है वो मैंने आपको बताई है डर्मिस, वो रही ये। और थर्ड मैंने आपको बताई है मसल्स, ठीक है, यहाँ पर ये रही मसल्स। अभी बताती हूँ मैं इस बारे में भी आपको, हम लोग अभी अच्छे से डिस्कशन करेंगे इस बारे में। यहाँ पर जो मसल्स हैं बच्चे जनरली स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए ये रही, यहाँ पर ये भी थर्ड पोर्शन और ये भी थर्ड पोर्शन, ठीक है, आप ऐसे मान सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसकी बॉडी देखने को मिलती है। देखो सी में जो चीज़ मतलब सी को कवर कर रही है बाहर की तरफ, जैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो अंदर वाला पोर्शन है जो कि सीलोम को फेस कर रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो बाहर वाला पोर्शन है यानी बाहर की साइड आप देख सकते हैं एपिडर्मिस प्रेजेंट है, उसके बाद थोड़ा अंदर की तरफ डर्मिस प्रेजेंट है और उससे अंदर की तरफ यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अगर मैं एपिडर्मिस की बात करती हूँ बच्चे, इसकी जो एपिडर्मिस है, अगर मैं एपिडर्मिस के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस होता है, पहली चीज़ ये सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है, इसका एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है और सिलिएटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं डर्मिस के बारे में आपको बताऊँ तो देखो, डर्मिस नाम से ही पता चल रहा है कि देखो एपिडर्मिस का मतलब हो गया, एपी मीन्स ऊपर, यानी डर्मिस के ऊपर वाला पार्ट हो गया एपिडर्मिस। तो जो डर्मिस वाला पार्ट हो गया वो आपका डर्मिस हो गया। तो जो डर्मिस वाला पार्ट होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्पाइंस, और ये जो स्पाइंस होते हैं ये किस चीज़ से मिलके बनते हैं बच्चे, दीज आर मेड अप ऑफ डर्मल ऑसिकल्स, ठीक है। जो इसकी स्किन है, स्किन पर जो ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डर्मिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डर्मल ऑसिकल्स बोले तो बोनी ऑसिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाइए मसल्स पर। मसल्स बच्चे यहाँ पर कौन कौन सी देखने को मिलती है, देखो डर्मिस के नीचे जो मसल्स आपको देखने को मिलती हैं ये मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है, दीज आर स्मूथ मसल्स एंड लाई बिलो डर्मिस, ओके। इन मसल्स का काम भी यही होता है कि अब देखो मैंने आपको बताया जॉ की ओपनिंग या क्लोजिंग से क्या करता है, सारा कूड़ा कचरा वगैरह बाहर निकाल देगा और अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखता है, ठीक है। मैंने आपको ये बात बता दी, आपने मेरी बात मान ली। ऐसा क्यों होता है बच्चे, किस तरीके से ये ऐसा कर पाता है, क्योंकि मसल्स की मूवमेंट जरूरी है। अब आप भी अपने जॉ को ओपन या क्लोज करते हो तो आप भी तो अपनी मसल्स की मूवमेंट करते हो, तो यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट हैं वही इसकी इस चीज़ में हेल्प करती हैं। यानी मैं ये बोल सकती हूँ इसकी जो मसल्स हैं ये इसके बॉडी सरफेस को कीप देयर बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ डेब्रिस, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये इसकी बॉडी को डेब्रिस से एकदम क्लियर करके रखती हैं बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ जॉज आप लिख लेना, ठीक है। और मसल्स यहाँ पर कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं लॉन्गिट्यूडनल भी। आपको पता है ना कि हम लोगों ने पीछे फाइलम से ही लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। देखो बच्चे हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, पहले सबसे पहले ऐसा फाइलम आया जिसके पास मसल्स नहीं है, धीरे धीरे मसल्स इवॉल्व हुई, ऐसे ही नर्वस सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। इन चीज़ों को आप प्लीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो मैं एक आम बनाती हूँ, एक नहीं चलो दो आम बना देते हैं, किसकी, स्टारफिश की बना देती हूँ, एकाइनोडर्मेटा की एक बार के लिए बना दी। यहाँ पर बच्चे क्या होता है रेड कलर से, यहाँ पर मैं इसका बना देती हूँ सिलोम, ठीक है। इसकी यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है ये है बच्चे सिलोम, यहाँ पर प्रेजेंट है सिलोम। अब इधर तो है सिलोम, ठीक है। अब ये जो सिलोम है इसका कुछ प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, प्रोजेक्शन बोले तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है इसका सिलोम। तो थोड़ा सा अगर ये ऊपर की तरफ आ गया तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। समटाइम, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स कुछ इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं सिलोमिक पाउचेस, इन्हें हम लोग बोल देते हैं सिलोमिक पाउचेस। समटाइम्स सिलोम प्रोजेक्शन भी बोला जाता है इनको। अब ये जो सिलोमिक पाउचेस हैं इनका क्या रोल होता है बच्चे, इनका रोल होता है रेस्पिरेशन में। वो कैसे, क्योंकि जो सिलोमिक पाउचेस है यहाँ पर प्रेजेंट है डर्मल ब्रैंकिया, और आपको पता है अगर मैं ब्रैंकिया के बारे में बात कर रही हूँ तो ब्रैंकिया मीन्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर डर्मल ब्रैंकिया प्रेजेंट है जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको समझ में आई कि रेस्पिरेशन में किस तरीके से इसका जो ये स्किन का सरफेस है किस तरीके से काम कर रहा होगा। नेक्स्ट बच्चे इनके बीच में कुछ दांत की जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है।
और ये क्या है बच्चे, ये है आपका पेडिसलरी, ठीक है, आपका तो नहीं, एकाइनोडर्मेटा का, कुछ इस तरीके से। ओके, और ये जो मैंने ग्रीन कलर का जो कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसे हम लोग बोलते हैं पेडिसलरी, ठीक है, इसे हम लोग बोल देंगे पेडिसलरी। जो पेडिसलरी होता है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पेडिसलरी इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। आप उसको ऐसे नहीं देख सकते, सीधा सीधा माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख पाएंगे। और आपको पता है इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है फॉर क्लीनिंग ऑफ डेब्रिस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद फिर मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेशन, फर्टिलाइजेशन, देन हम लोग डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बताइए मुझे, छोटी छोटी दो चार बातें पढ़ी हैं। एकाइनो मीन्स स्पाइन, डर्म मीन्स स्किन, देयरफॉर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आर नोन एज एकाइनोडर्मेटा। मतलब एकाइनोडर्मेटा इंक्लूड्स स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। एकाइनोडर्मेटा term is coined by Jacob Klein. Exclusively marine animals live at bottom of sea. Slow moving animals, star-like cylindrical shape, melon-like shape, disc-like shape, flower-like shape. Symmetry की अगर मैं बात करूँ तो larva is bilateral and adult is radial, and here retrogressive metamorphosis is present, means larva is more developed than adult. Body plan की बात करें, ट्यूब विद इन ट्यूब, पेंटामेरस होते हैं, 5 आर्म्स विद सेंटर, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड यूसिलोमेट, ड्यूट्रोस्टोमिया एंड मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन। एंड बिकॉज ऑफ यूसिलोमेट, ड्यूट्रोस्टोमिया एंड मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन, these echinodermata are placed at high position in invertebrates of animal kingdom. Locomotion is performed by tube feet, which also helps in capturing food, excretion and respiration. Skeleton की अगर बात करूँ तो endoskeleton is present, which is bony and it is mesodermal origin, just like humans and very close to chordates. Bony plates are present, which are also known as bony ossicles. Here bony ossicles are also present. Muscles are present. Vertical bony plates are present, which came out from skin and appeared as spine. In some echinodermata, vertical bony plates are also known as tubercle. Endoskeleton consists of calcareous ossicles and therefore named spiny bodies. Spiny skin have pedicellary pincer-like structure, keeps body surface clear of debris by suddenly opening or closing its jaws. Next we discussed digestive system. Digestive system is complete with complete alimentary canal. Mouth is present on the ventral side and anus is present on the dorsal side. Digestion is extracellular. Anterior-posteriorly flattened body, so instead of anterior and posterior surface, they have oral and suboral surfaces. Exception brittle star. Brittle star have incomplete digestive system. Here anus is absent. Body wall is consist of 3 layers. First is epidermis, second is dermis, third is muscle. Epidermis is single layered and ciliated. Dermis have spines and made up of dermi ossicles, which is bony. Muscles are generally smooth muscles and lie below dermis. Keep body surface clear of debris by opening and closing. Longitudinal and circular muscles are present. अब अगर मैं इनकी आर्म्स की बात करूं तो हियर सिलोम इज प्रेजेंट एंड sometimes सिलोम प्रोजेक्शन आर also present, which are also known as coelomic pouches, and coelomic pouches have dermal branchia which helps in respiration, and in between of coelomic pouches there are teeth like structure present, which are also known as pedicellary, and as you know pedicellary is used for the cleaning. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे भी डिस्कस करते हैं. Okay, bye bye everyone, and thank you so much for attending the class.